बात भानुपुर नामक गांव की है, जहां पर शंकर नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी जानकी के साथ रहा करता था और उसकी एक बेटी जिसका नाम गोरी था। शंकर सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता उन्हें बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शंकर की पत्नी अचानक बीमार हो गई। बहुत इलाज भी करवाया पर कोई असर न हुआ। लेकिन बीमारी इतनी गहरी थी कि जानकी को बचाया नहीं जा सका। उसकी मृत्यु हो गई। शंकर पत्नी की मौत के बाद टूट गया है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में भारी दर्द है। उसकी बेटी गोरी, जो हमेशा मां की गोद में खेलती थी, अब घर के कोने में बैठकर चुपचाप रो रही है। गोरी, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तेरी माँ के बिना सब खाली लगता है, लेकिन अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। पिताजी, माँ की हंसी, उनकी बातें सब याद आती है। मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। गोरी बेटा, रो मत। मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे और तुम ही मेरी ताकत हो। बेटी, अपना ध्यान रखना। मैं जंगल लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। पिताजी, जल्दी वापस आ जाना। हाँ बेटा, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। तुम घर पर रहकर अपने काम करो और अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब शंकर जंगल की तरफ जाता है लकड़ियां काटने। अब जल्दी से लकड़ियाँ बेचकर घर जाता हूँ। गोरी भी अकेली है। पिताजी, आप लौट आए। मैं तो बहुत डरी हुई थी। माँ के बिना सब इतना मुश्किल लग रहा था। हाँ बिटिया। पिताजी, आप थक गए होंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पर बिटिया, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं, फिर कैसे बनाया? पड़ोस वाली आंटी दे गई थी पिताजी। ठीक है बेटी। घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं था और न ही छोटी बच्ची को संभालने वाला कोई था। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और उसे कहने लगी, बेटा, गोरी बहुत छोटी है, उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी बीवी ले आओगे तो तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी और वो तुम्हारे घर को भी संभाल लेगी। आप ही बताओ, मैं किससे शादी करूं? बेटा, मेरी एक भांजी है, तुम उससे शादी कर लो। और उस बूढ़ी औरत ने शंकर की शादी अपनी भांजी से करवा दी। गोरी, क्या तुम सोई हो? उठो बेटी। क्या हुआ पिताजी? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे पिताजी? सविता, अंदर आओ। ये तुम्हारी नई माँ है। बेटी, यह अब हमारे साथ रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने दिल में जगह दो। ये तुम्हारी देखभाल करेंगी, तुम्हारी बातें सुनेंगी और तुम्हें उतना ही प्यार देंगी जितना माँ देती थी। पापा, क्या सच में यह मुझे माँ की तरह प्यार करेगी? हाँ बेटी, बिल्कुल। तुम तो बहुत प्यारी हो बेटी। मैं जानती हूँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। तुम्हारी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस ना हो। गोरी अपनी नई माँ के साथ बहुत ज्यादा खुश है। गोरी की जिंदगी में अब अकेलापन नहीं रहा। सविता ने गोरी को माँ जैसा प्यार दिया। गोरी को लगा शायद उसे फिर से माँ मिल गई है। सविता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है। तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं गोरी की अच्छे से देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीतते गए। कुछ दिनों बाद सविता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसके देखरेख में सविता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सविता का स्वभाव भी एकदम बदल गया था। अरे मेरा लाल, तू तो कितना प्यारा है, मेरी जान है तू। माँ, क्या मैं भी आपके पास बैठ जाऊँ? मुझे भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना है। नहीं, जरा दूर रह मेरे बेटे से। देख, मेरा बेटा अभी खेल रहा है, कहीं गिर ना जाए। माँ, मैं भी तो आपके पास रहना चाहती हूँ। घर का इतना काम पड़ा है, जाओ जाकर झाड़ू लगाओ। अरे वाह, मेरा राजकुमार कितना प्यारा खिलखिला रहा है। गोरी आंगन में झाड़ू लगा रही है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी है। आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप काम करती जा रही है। माँ, मैं आ गई, पानी लेकर।
गोरी, इतनी देर क्यों लगा दी पानी लाने में? क्या रास्ते में सो रही थी? आधा ही भर के लाई है, तुझसे तो ठीक से काम भी नहीं होता। जा जल्दी से इसे रसोई में रख दे और आते समय मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। गोरी अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है, तभी उसकी माँ, गोरी कहाँ मर गई, जल्दी से इधर आ। क्या हुआ माँ? मैं तो राजू के साथ खेल रही थी, बोलो माँ आपको क्या चाहिए? ये बर्तन कौन साफ करेगा? जल्दी से इनको साफ करो, और फिर और काम भी बाकी है। दूसरे दिन, सविता। गोरी, तुम अभी तक सो रही थी, अगर तुम ऐसे ही देर से उठोगी तो घर कैसे चलेगा? कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, वो कौन करेगा? राजू अभी छोटा है, मुझे उसको भी संभालना पड़ता है, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। तुझे समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, समझ गई। आप राजू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। गोरी घर का सारा काम करती थी, कभी वो लकड़ियां लेकर आती तो कभी बाजार से सामान। माँ आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, पिताजी भी घर नहीं है। जी, आ गए आप। कैसा रहा आपका सफर? थक गए होंगे आप, थोड़ा आराम कर ले। मेरी बेटी गोरी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आप बैठिए, मैं गोरी को बुलाती हूँ, यहीं कहीं खेल रही होगी, पूरा दिन खेलती रहती है अपने दोस्तों के साथ। गोरी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। माँ मैं काम कर रही थी, आपने कहा था कि जंगल से लकड़ियाँ ले आना, वही लाने गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनसे मिल लो जाकर। अगर तूने उनसे मेरी शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ ले तू। समझ गई माँ। पिताजी आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? क्या आपको मेरी याद नहीं आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, पर क्या करूं, काम भी तो करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना मेरी बेटी, तुम खुश तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं खुश हूँ। हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है और तुम दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती हो। मैं देख रहा हूँ, घर भी संभालती हो और उनका पालन पोषण भी बहुत अच्छे से कर रही हो। ये तो मेरा कर्तव्य है, और मैं चाहती हूँ कि इनका भविष्य अच्छा बने। मेरी यही कोशिश रहती है कि गोरी को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। और गोरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए, वो रोज स्कूल जाती है और मैं उसे कोई काम भी नहीं करने देती। ये तो बहुत अच्छी बात है सविता, तुम कितना ध्यान रखती हो मेरी बेटी का। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, घर और बच्चों को मैं देख लूंगी। सविता मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम गोरी और राजू का ध्यान रखना। गोरी की परीक्षा भी पास आ रही है तो उसकी मदद करना। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गोरी का बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना मेरी बेटी और अच्छे से पढ़ाई करना। जैसे ही शंकर वहां से चला जाता है तो सविता अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। अगर तेरा रोना धोना हो गया हो तो उठ और झाड़ू लगा, बहुत सारा काम बाकी है। बर्तन भी साफ करने हैं और उसके बाद पानी भी लाना है, जंगल से लकड़ियां कौन लाएगा? न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। शंकर को रास्ते में गोरी की मैडम मिल जाती है। नमस्ते शंकर जी। अरे नमस्ते मैडम जी, आप यहाँ, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, पर एक बात आपसे करनी थी, वो गोरी के बारे में। गोरी, उसके बारे में कौन सी बात मैडम जी? शंकर जी, गोरी अब स्कूल नहीं आ रही है, काफी हफ्तों से। क्या? पर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो स्कूल जाती भी है या नहीं। सविता तो कहती है कि वो स्कूल जाती है। नहीं वो स्कूल नहीं आती, आपकी गोरी बहुत होशियार है, पढ़ने में तेज है, लेकिन उसे घर के काम के लिए रोका जाता है, इस वजह से वो स्कूल नहीं आ पाती। यह क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, सविता तो उसका बहुत ध्यान रखती है। जैसे ही शंकर घर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नजर एक दर्दनाक मंजर पर पड़ती है, सविता गुस्से से गोरी को बेरहमी से पीट रही होती है। गौरी डरी सहमी जमीन पर बैठी हुई आंसू बहा रही है, ये देखकर शंकर का दिल कांप उठता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सविता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह मारने की? मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरी गोरी पर हाथ उठाए। तू माँ कहलाने के लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से।
मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। ये औरत तुम पर इतना जुल्म करती रही और मुझे पता भी न चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, आपकी बेटी को बेटी ना समझकर बोझ समझा, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, अब गौरी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ माँ बनकर रहूंगी। उसकी पढ़ाई, उसकी खुशियाँ, सब मेरी जिम्मेदारी होगी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, ताकि मैं साबित कर सकूं कि एक सौतेली माँ भी असली माँ जैसी हो सकती है। पिताजी, आप माँ को माफ कर दीजिए। यह मेरी माँ है और माँ से कोई बच्चा नाराज नहीं रह सकता। देखा सविता, तूने मेरी बेटी का कितना बड़ा दिल है, उसने तुझे माफ कर दिया। अगर मेरी बेटी ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं भी तुझे माफ करता हूँ। आज गौरी के चेहरे पर मुस्कान है जो बचपन से दब गई थी, उसकी आंखों में चमक है। अब वो बोझ नहीं बल्कि अपने घर की राजकुमारी है।